हे गाइस, सो आप लोग कैसे हो? फुल वीक ऑफ केओटिक था। उस केओटिक से भी ज़्यादा हमें पता है इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रही थी, शुड आई पोस्ट टुडे और नॉट, बट आई बिलीव पीपल आर वर्किंग, पीपल आर पोस्टिंग एज यूजुअल। सो आई बिलीव मैंने ये ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा नेक्स्ट संडे के लिए। तो आप देखो, आज ऑलरेडी अभी संडे 11 मई हो रहा है। फ्यू थिंग्स आई वॉन्टेड टू हाईलाइट माई रागी डोसा। मैं रागी डोसा और उसके साथ ये लहसुन टमाटर की चटनी, ये मैंने ऑलरेडी, डोसा नहीं, ये लहसुन टमाटर की चटनी कैसे बनाया है इसका तो ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो जाएगा ही, मे बी नेक्स्ट वीक में आप देख लोगे। खैर, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें। आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, प्लीज़ आप ड्रिल करो, प्लीज़ आप अपने आप को एक्टिव रखो इन टर्म्स की आप न्यूज़ क्या चल रहा है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरत है। एज अ सिविलियन, हाउ वी कैन हेल्प, कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। अभी आपने देखा कल सीज फायर हुआ था 5 बजे एंड ऑटोमेटिकली रात में ड्रोन अटैक हो गया। पाकिस्तान इज पाकिस्तान, दे कैन बिट्रे अस एनी टाइम, सो वी नीड एज अ सिविलियन टू बी स्ट्रॉन्ग। आई नो इंडियन आर्मी इज डूइंग सो गुड, और इंडियन आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सो रहे हैं एट द बॉर्डर एंड दे आर जस्ट सेविंग अस आवर लाइफ। मैं इस वीडियो को इसीलिए पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई वांटेड टू एड्रेस दीज ऑल थिंग्स, सो दैट आप प्लीज शेयर करो इस वीडियो को एंड लेट पीपल नो। आप अच्छा खाना खाओ, यू ईट सत्तू, ड्राई फ्रूट्स एंड सो ऑन। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो कि किसी दिन भी कुछ भी अगर होगा तो यू टेक एन एक्शन। और हमारे इंडिया में हमें ड्रिलिंग वगैरह नहीं कराया जाता है, तो बी एक्टिव, डू स्टार्ट वॉकिंग एंड स्क्वाट मारो, कुछ डंबल या वाटर बॉटल, कुछ भी आपके पास हेवी, आप उसे एक्सरसाइज करो, सो दैट आप अपने आप को स्ट्रांग बना सको। उससे ये होगा कि कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है इन फ्यूचर तो वी कैन टेक एन एक्शन। हम अपनी खुद का प्रोटेक्शन, हम अपने फैमिली का प्रोटेक्शन, हम अपने आसपास का प्रोटेक्शन अगर करेंगे तो उससे बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। एंड इन इंडिया वी आर सो पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, बट एज अ सिविलियन ऑल्सो हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, लाइक खुशबू पटानी इज द वन, जो दिशा पटानी की सिस्टर है, वो बहुत सारा आइडिया बताइए हाउ वी कैन मेक आवर ओन बंकर एट होम। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग बस बंकर नहीं होता, हम फ्लैट वगैरह में रहते हैं, राइट। प्लीज डू फॉलो हर यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम, सब जगह वो अपडेट दी है। सो प्रफुल्ल गर्ग इज द वन जो लाइव अपडेट अभी क्या क्या हुआ है विद इन दिस वीक, एटलीस्ट बिफोर सीज फायर जितना भी सिचुएशन हुआ था एंड अभी भी जो सिचुएशन है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ड्रिल करो, आप अपने पेरेंट्स को वॉक कराओ, एटलीस्ट बी एक्टिव, एटलीस्ट ईट गुड फूड, क्योंकि आप खुद से एनर्जेटिक एंड स्ट्रांग रहोगे ना, कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा आप बैकफायर कर सकते हो उन पर। एंड आई थॉट कि ये वीडियो मैं पोस्ट कर देती हूँ बिकॉज बहुत डिले हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। यस, फ्रॉम मंडे खाना का वीडियोस आएगा शॉर्ट्स में। आई टुक 2 days ब्रेक बिकॉज मुझे मन ही नहीं कर रहा था, ऑल दिस क्योटिक थिंग विच वॉज हैपनिंग एंड बहुत ज्यादा टेंशन हो रहे थे ब्रेन में। पता नहीं है कि क्या सिचुएशन कभी भी हो सकता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्ट्रांग रहो, अपने फैमिली को भी बहुत एक्टिव रखो एंड गेट दोज आइडियाज हाउ वी कैन हैव बंकर एंड ऑल। बिकॉज आप अमेरिका, सिंगापुर एंड ऑल भी देखोगे ना, तो जो यंग एज, हम लोग टीन एज में होते हैं, दे हैव कंपल्सरी रूल टू गेट ट्रेन्ड इन आर्मी। कभी भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। सो हम इंडिया में भी ना, हमें अब वो करना पड़ेगा। अब हम अपने आर्मी फोर्स के भरोसे हमेशा नहीं रह सकते हैं। या दे आर डूइंग वेरी 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 गुड, वी आर सो प्राउड दैट वी आर इंडियन एंड दे आर डूइंग ऑसम एट इंडियन बॉर्डर। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है, एज अ सिविलियन हमें भी आगे बढ़ के वो स्टेप लेना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, आप जो भी कर रहे हो, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज आप शेयर करना लोगों को। एटलीस्ट दिस पार्ट यू कैन रिकॉर्ड एंड शेयर इट टू देम। एंड I just want to say that, and hopefully everything gets at end. War का कोई solution नहीं है, but Pakistan being Pakistan, we need to retaliate them hard this time because धोखा देने वाले से better है एक ही बार वो चीज़ खत्म हो जाए। Hey guys, good morning, welcome to my channel and you might be wondering कि मैं ऐसे क्या पहन के बैठी हुई हूँ और बाल पूरे बिखरे हुए हैं। बाय द वे, मैं जिस शावर लेकर आई हूँ, तो मेरे को ये बताना था कि आफ्टर अ ईयर मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है। हाइब्रिड मॉडल ऑफ वर्किंग था। सो नाउ टुडे इज द फर्स्ट डे
जब मैं ऑफिस जाना अब स्टार्ट करूंगी। मैं 2-3-4 बार गई हूँ ऑफिस पिछले साल, बट इट वाज नॉट रेगुलर। हाइब्रिड का मन हो तो आओ, नहीं हो तो मत लाओ, बट अब कंपल्सरी हो गया, वीक में एटलीस्ट 2 days तो जाना ही है। सो टुडे इज द फर्स्ट डे आई एम हैविंग माई नट्स मॉर्निंग रूटीन। इट वॉज फुल क्योटिक डे बिकॉज इतना दिन हो गया है, एंड मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टू लंच एंड क्या क्या लेके जाना है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इतने दिन के बाद जा रही हूँ। मैंने जब ये कंपनी ज्वाइन किया था ना, तो इस कंपनी में हाइब्रिड मॉडल था। बेसिकली हाइब्रिड मॉडल स्टेट्स दैट वर्क फ्रॉम होम आधा से ज़्यादा टाइम कर सकते हो, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू व्हेन यू वांट टू गो ऑफिस। बट अब कंपल्सरी हो चुका है कि वीक में 2 दिन जाना है। सो टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज मंडे। इट्स ऑन योर चॉइस कब जाना है। जो भी है किशमिश बादाम खा के मैं अपना ये सारे नट्स अपने खत्म करूंगी। इसको खत्म करने के बाद आई विल शो यू मैंने क्या क्या फटाफट प्रिपेयर किया है। बट मेरे को लग रहा है कि अब रात में ही कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट नेक्स्ट डे लेके जा सकूं। बाय द वे ऑफिस में खाना मिलता है। सिंस आई एम ऑन डाइट मैं मोस्टली घर का ही खाना खाऊंगी, बट ऑफिस में आई विल हैव अ कॉफी एंड ऑल। वो तो फ्री में इतना मिलता ही है, खाना भी मिलता है, बट आई डोंट वांट टू ईट। ओकेजनली मैं ट्राई करूंगी मंथ में 1 या 2 बार, उसके अलावा तो मैं घर से ही खाना बना के लेके जाऊंगी। बट रेडी होके मैं निकलूंगी। आई एम थिंकिंग इट्स अ बैंगलोर ट्रैफिक, ऑलमोस्ट 1 hour लग जाएगा मेरे ऑफिस पहुंचते पहुंचते। बट खैर इट्स अ फर्स्ट डे। एकदम ना स्कूल जाने वाली फीलिंग हो रही है कि एकदम स्कूल जा रहे हैं, जैसे मॉर्निंग आ रहे हैं, फटाफट उठते हैं ना। बट आज मैं लेट हो गई थी। आज मैंने 6:15 पे भी उठी ना, हाउस कीपिंग वाली आई थी, वो सारा क्लीन वगैरह करते करते 7:30 बज गए। एंड देन आई हैड माई लेमन वाटर एंड ऑल, बट आज एक्सरसाइज नहीं कर पाई हूँ। तो आई एम थिंकिंग कि मैं शाम में आकर एक्सरसाइज करूंगी बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे आई एम प्लानिंग कि मैं जल्दी सुबह और उठ सकूं, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूंगी तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, मुझे सारी चीज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा खुद से ही। पीपल आर सो लकी जिसके फैमिली मेंबर्स ये सारी चीज प्रिपेयर करके दे देते हैं। इफ नॉट बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं तो दे कैन हेल्प आउट, बट येस खाना तो मैं खुद से ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता है ऑयल वगैरह कितना डालना है। सो दैट्स अबाउट इट। आई विल नॉट ब्लैबर टू मच इन मॉर्निंग, बट आई विल शो यू मैंने क्या क्या टिफिन में पैक किया है। उसके बाद मैं फटाफट रेडी होती हूँ एंड चलते हैं, एंड आज का दिन स्टार्ट करते हैं। द मेस पीछे में जो भी हो रखा है, खैर यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ वाटरमेलन। ये क्यूट सा जो टिफिन लेकर आई थी ना मिनीसूस, इसमें यहाँ वाटरमेलन, एक मैंड्रीन, फ्यू ग्रैप्स, ये मैं शाम में खाऊंगी। एंड लंच में लेके जा रही हूँ इडली, थोड़ा सा फ्राई एंड लेमन, ऑब्वियसली आई विल हैव दैट एज वेल। सो इतना सा भर के मैं इडली लेके जा रही हूँ। इसके साथ यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ खीरा, विच इज गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट। जैसे मैं ऑफिस पहुंचूंगी मैं इसको खा लूंगी। स्पून ले लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना वाटर बॉटल, सो दैट मैं इसको फटाफट पीती रहूंगी वहां पे। एंड आई एम थिंकिंग कि कुछ स्नैक्स भी लेकर जाऊं, तो मैं ये रागी चिप्स अपने लिए लेके जा रही हूँ। बट वहां पे बहुत सारे स्नैक्स होते हैं, अगर शायद मखाना वगैरह हुआ तो आई विल ईट दैट। एंड कॉफी भी ले जाने का मन था, बट कॉफी भी मिलता है, सो आई ड्रॉप ऑल दोज थिंग्स। फटाफट मैं रेडी होती हूँ। हे गाइस, इट्स ट्यूसडे, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड थोड़ा सा स्टोरी टाइम बताती हूँ। कल जब मैं मॉर्निंग में गई थी, सो द वर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने तो बैंगलोर में इस 7 साल में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं 9, 9:30 बजे के आसपास गई थी, 12:05 में ऑफिस पहुंची हूँ। इतना ट्रैफिक, ओ माय गॉड। एंड एवरीवन नोज कि बैंगलोर का ट्रैफिक कितना बेकार और बकवास होता है। सो येस, आई एम स्टैंडिंग एट विंडो, बट इतना बेकार ट्रैफिक। इग्नोर माई हेयर, अभी पूरा पसीना पसीना हो रखा है क्योंकि मैं जिम करके आई हूँ। एंड इतना फालतू का ट्रैफिक था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, गाड़ी ही नहीं हिल रही थी, मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी। सो मेरा रैपिडो वाला भी तंग आ गया था। बट एक चीज़ अच्छा हुआ, वन ऑफ माई कलीग सजेस्टेड मी कि सुजैन यू शुड गो थ्रू मेट्रो rather than going through rapido और कैब। फिर उसके बाद मैं आई हूँ मेट्रो से, एंड ऑलमोस्ट 45 to 1 hour लगा।
बट बहुत पीसफुली पहुंची हूँ, आराम से एसी का भी मज़ा लिया। एंड आई एम प्लानिंग टू गो थ्रू मेट्रो नाउ डेज बिकॉज आई डोंट हैव एनी पेशेंस to go through all this chaotic traffic of Bangalore. Oh my god, such a bullshit. उसके अलावा कल ऑफिस में मेरे को इतनी भूख लग रही थी ना गाइस, इतनी भूख लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने देखा होगा मैंने इडली फ्राई थोड़ा सा लेकर गई थी, फ्रूट्स मैं नहीं खा पाई, तो फ्रूट्स मैं आज खाऊंगी। सो मम्मा से भी डांट पड़ा। सो इट वाज लाइक टोटली अ स्कूल टाइम, जब टिफिन लेके जाते थे और टिफिन को वापस ले आते थे, तो वही हुआ। सो नाउ आई एम गोइंग टू ईट दैट फ्रूट टुडे। और मम्मा से बहुत डांट पड़ी उसके लिए। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था एज आई वाज सेइंग, सो आई एम प्लानिंग नाउ कि मैं क्या खाना वगैरह बना के जाऊँ। और मुझे ना चुटपुट चुटपुट बहुत भूख लग रहा था ऑफिस में। सो आई एम थिंकिंग टू मेक टू फॉर टुमारो दाल मखनी, एंड वो आज ही प्रिपेयर कर लूँगी सो दैट मैं गर्म करके कल ले जाऊँ और फिर जब वहाँ पे खाऊँ तो मैं गर्म करके फिर से खा सकूँगी। सो दैट्स माई प्लान। उसके अलावा मैं पोहा एंड ऑल एंड सो मेनी थिंग्स आई विल टेक बिकॉज भाई साहब बहुत भूख लगता है एंड बाहर का मेरे को कुछ खाना नहीं था। एंड दैट्स द लाइफ ऑफ अ डाइट पर्सन। सो नाउ कम विथ मी। आई एम थिंकिंग कि मैं फटाफट, आज ट्यूसडे मॉर्निंग हो गया, एक्चुअली रात में ही सोक करना चाहिए था, बट मैं अभी ही गर्म पानी में सोक कर दूंगी दाल मखनी का सारा दाल वगैरह। एंड उससे क्या होगा कि आई विल बेसिकली मेक अ दाल लेट एट नाइट टुडे अराउंड 10 बजे के आसपास, सो दैट टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ फ्रेश थिंग। चलता है। एज अ बैचलर यू नीड टू डू अ जुगाड़ू, एटलीस्ट भूख ज़्यादा ना लगे, गंदी चीज़ बाहर नहीं खाना है, तो घर से ही हम बना कर जाएंगे। तो हम बनाएंगे दाल मखनी एंड जीरा राइस थोड़ा सा बना लेंगे या प्लेन राइस, जो भी मेरी मर्जी होगी। आई विल शो यू हियर। सो मैंने ब्लिंकिट से राजमा ऑर्डर किया है दाल मखनी के लिए। ये वाला दाल, अरहर दाल, जो तूर दाल भी जिसको बोलते हैं, जिससे बनता है मेन दाल मखनी, जिससे बनता है, विच इज़ दिस वन। सो ये मैंने तीनों चीज़ ऑर्डर कर दिया है। एंड आई विल शो, मैंने ये भी ऑर्डर किया है दाल मखनी का कैच का मसाला। मसाला तो बाद में काम आएगा, बट इस तीन को अभी सोक करते हैं। आई विल टेक दिस कढ़ाई, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको 2-3 वॉश करूंगी और 2-3 वॉश करने के बाद ये सारे को इसमें सोक करने के लिए डाल दूंगी। बाय द वे गाइज, मैंने यहाँ पे कैमरा सेट कर दिया है एकदम परफेक्ट। सो आई वाज सेइंग कि बाय द वे, किसको लगता है कि राजमा चावल एंड ऑल बहुत ही मस्त रेसिपी है। मेरे को तो इतना पसंद है ना पर्सनली कि राजमा चावल, दाल मखनी, दीज आर स्पेयर फूड्स। मतलब जितना भी बना के रख लो, एटलीस्ट ऑफिस वगैरह में तो लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज को कट कर दिया। आज कितना गंदा बर्तन वॉश किए, सी गाइज, यहाँ पे दाग सा लग रहा है। खैर, लीव इट। सो मैं ले रही हूँ अपने हिसाब से प्रपोर्शन, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि दाल मखनी का क्या प्रपोर्शन होता है। तो फॉर 1 पर्सन, फॉर मी, कि आज मैं रात में अगर बनाती हूँ तो मैं कल भी खा सकूँ और कल ऑफिस से अगर आने के बाद भूख लगे तो भी मैं खा सकती हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस होल वन, पूरा एक हाथ में ये वाला दाल। राजमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं राजमा 1, 2, 3 ले लेती हूँ। थोड़ा सा और ले लेती हूँ। मुझे पता नहीं है कि दाल मखनी का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट खैर। एंड उसके बाद ये वाला जो ब्लैक वाला दाल होता है ना, ये वाला जो, मक्खी आ गई। एंड ये वाला जो ब्लैक वाला दाल होता है, इट्स अ मेन दाल फॉर दाल मखनी। सो इसको मगर ज्यादा नहीं डालना है, जैसा मुझे पता है। सो आई एम गोइंग टू टेक 1 फुल हैंड एंड 1 मोर फुल हैंड, बस इतना ही लेना है। ठीक है गाइज, इफ यू सी, यहाँ पे मैंने ये सारे दाल ले लिए हैं। अब इसको अच्छी से वॉश करेंगे, ऐसे ऐसे करके 2-3 दफ़े, और वॉश करने के बाद इसको आज सोक करने देंगे। सो अभी मैं सोक कर रही हूँ अराउंड 10:30-11 बजे, एंड शाम में आज इसका दाल मखनी बनाया जाए। हे गाइस, सो इट्स नाइट टाइम एंड इट्स टाइम टू मेक दाल मखनी। शायद सीटी की आवाज़ आ रही है। येस, हियर यू गो। सो इफ़ यू सी हियर, 8:52 हो गया, ऑलमोस्ट 9 बज चुका है। मेरे कुछ ऑफिस के काम पेंडिंग हैं, बट आई एम थिंकिंग टू डू कि फटाफट मैं दाल मखनी आज अभी बना लेती हूँ। एंड पता नहीं क्या हो गया मेरे को यहाँ पे ना, थोड़ा सा जल जल सा गया। आई बिलीव गर्मी बहुत हो गई है इवन बैंगलोर में भी, बट नो वरीज, आई विल शो यू कि मैं दाल मखनी बना रही हूँ। मतलब रेडी ऑलमोस्ट सारा चीज कर दिया मैंने। टू चेक आउट द वीडियो कि मैंने दाल मखनी कैसे बनाया है, वो तो आपको शॉर्ट्स में चेकआउट करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी शॉर्ट्स में ये वीडियो देख लोगे कि दाल मखनी मैंने बनाया कैसे था। सी हियर,
यहाँ पे दाल मखनी ऑलमोस्ट कुकर में बॉईल हो रहा है एंड हियर इज अनियन का पेस्ट, यहाँ पे टोमेटो का पेस्ट है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आई एम रेडी। It's Wednesday and we 7th of May. This is my dal makhani which is ready. इसका वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट्स पे लाइव हो चुका है, so you may check out. राइस ले लिया है, लेमन राइस बनाया है एंड थोड़ा सा खीरा इन द ब्रेकफास्ट, वाटर बॉटल, लेट्स गो। So guys, you might be wondering all the news जो भी अभी हेडलाइन में हो रहा है, it's morning. I'm keeping an eye on that. You should also keep an eye. I know ये वीडियो लेट जाएगा but I am updated with all the news. उसके बाद हमें ड्रिल की तैयारी हमेशा करनी चाहिए, बट ठीक है। I am taking my laptop bag. I'm just keeping everything so that मैं कुछ भूल ना जाऊं। I'm keeping my charger and everything. And yes, of course, आज मैं मेट्रो से ही जाऊंगी because it's so much of drill to handle the traffic. I will see you on the other side. By the time, I hope everything is going good. Jai Hind. तो या गाइज, आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एटलीस्ट, अगर नहीं तो ये वीडियो पार्ट जरूर शेयर करना प्लीज। आई एम हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा सबके साथ, अच्छा खाना खाओ, ड्रिलिंग करो। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। सो यस, जय हिंद। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड अगर आपको इस तरह का क्योटिक वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्या आपको देखना पसंद है या नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट प्लीज़ ईट गुड फूड, ड्रिलिंग करो और अपने फैमिली का एंड खुद का प्रोटेक्शन रखो। बी सेफ एंड कीप योर पेरेंट्स सेफ एज वेल एंड आसपास के जो लोग हैं उनको भी ये नॉलेज दो बाय सीइंग द करेंट सिचुएशन। सो या, जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।